Hey everyone, welcome back to another video of this channel. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट दिसंबर 2014 के पेपर को। और आज की जो हमारी सेक्शन होने वाली है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का है। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है जो कि कुछ इस तरीके की है। डेल यू डिवाइडेड बाय डेल टी जो है वो बराबर होगा डेल 3u डिवाइडेड बाय डेल एक्स क्यूब के। और इसी के साथ ही हम मान के चलेंगे कि u ऑफ x कॉमा टी जो कि बराबर है e की पावर आयोटा डब्ल्यू एक्स इंटू वी ऑफ टी। ये जो है वो सोल्यूशन होगा हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। और जहाँ पे v ऑफ 0 जो है वो बराबर होगा 1 के। अब इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या बताना है कि जो सोल्यूशन होगा हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का दैट इज u ऑफ x कॉमा टी, ये बेसिकली होने क्या वाला है जिसमें हमारे v ऑफ t की भी वैल्यू हो। तो यही u ऑफ x कॉमा टी जो कि सोल्यूशन है हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये हमें दिया गया है ऑप्शंस के रूप में। जिसमें सबसे पहले हमें दिया गया है ऑप्शन ए, जहां पे दिया गया है कि u ऑफ x कॉमा टी जो है वो बराबर होगा e की पावर आयोटा w इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा x माइनस डब्ल्यू स्क्वायर इंटू टी। ऑप्शन बी में हमें दिया गया है कि u ऑफ x कॉमा टी जो है वो बराबर होगा e की पावर आयोटा डब्ल्यू एक्स माइनस डब्ल्यू स्क्वायर इंटू टी। ऑप्शन सी में हमें दिया गया है कि u ऑफ x कॉमा टी जो है वो बराबर होगा e की पावर आयोटा w इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा x प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इंटू टी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें ऑप्शन डी में दिया गया है कि u ऑफ x कॉमा टी जो है वो बराबर होगा e की पावर आयोटा w की पावर 3 इंटू एक्स माइनस टी। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। और जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का वो होगी वैल्यू u ऑफ x कॉमा टी की, जो कि सोल्यूशन है हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इस क्वेश्चन में हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है जो कि कुछ इस तरीके की है। डेल यू बाय डेल टी जो है वो बराबर है डेल 3u डिवाइडेड बाय डेल एक्स क्यूब के। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है। जैसा कि हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कि u ऑफ x कॉमा टी जो कि बराबर है e की पावर आयोटा डब्ल्यू एक्स इंटू वी ऑफ टी के। और जो कि सोल्यूशन है हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का दैट इज इक्वेशन नंबर 1 का। तो इसका मतलब ये है कि u ऑफ x कॉमा टी जो है वो सेटिस्फाई करेगा हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 को। और अगर ये सेटिस्फाई करेगा हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा डेल यू बाय डेल टी को और साथ ही साथ डेल 3u डिवाइडेड बाय डेल एक्स क्यूब को, ताकि हम इन दोनों की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सके हमारी इक्वेशन 1 में। तो चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं डेल यू बाय डेल टी की वैल्यू को, और जिसके लिए हमें u ऑफ x कॉमा टी को जो है डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू t, ताकि हमें मिल सके डेल यू बाय डेल टी जो कि बराबर होगा e की पावर आयोटा डब्ल्यू एक्स इंटू वी डैश ऑफ टी के। अब इसके बाद हम दूसरी चीज ये करेंगे कि हम कैलकुलेट करेंगे डेल 3u डिवाइडेड बाय डेल एक्स क्यूब को, और जिसके लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा डेल यू बाय डेल एक्स को। तो उसके लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे u ऑफ x कॉमा टी को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि हमें मिल सके डेल u बाय डेल x जो कि बराबर होगा आयोटा w इंटू e की पावर आयोटा डब्ल्यू एक्स इंटू वी ऑफ टी। फिर उसके बाद हम दोबारा से इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि हमें मिल सके डेल 2u डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर जो कि बराबर होगा आयोटा w इंटू आयोटा w इंटू e की पावर आयोटा डब्ल्यू एक्स इंटू वी ऑफ टी, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा माइनस डब्ल्यू स्क्वायर इंटू e की पावर आयोटा डब्ल्यू एक्स इंटू वी ऑफ टी। क्योंकि इस केस में क्या है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो बराबर होगा -1 के। और फिर इसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे हमारी इस इक्वेशन को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि हमें मिल सके डेल 3u डिवाइडेड बाय डेल एक्स क्यूब जो कि बराबर होगा माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू क्यूब इंटू e की पावर आयोटा डब्ल्यू एक्स इंटू वी ऑफ टी। डेल यू डिवाइडेड बाय डेल टी और साथ ही साथ डेल 3u डिवाइडेड बाय डेल एक्स क्यूब की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद
हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन दोनों वैल्यूज को हमारी इक्वेशन 1 के अंदर, ताकि हमारी इक्वेशन 1 जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाए। e की पावर आयोटा wx इंटू वी डैश ऑफ t इज इक्वल टू होगा माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू क्यूब इंटू e की पावर आयोटा wx इंटू वी ऑफ t। फिर उसके बाद e की पावर आयोटा wx जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस e की पावर आयोटा wx से, ताकि हमारी ये इक्वेशन जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की बन जाए। v डैश ऑफ t जो है वो बराबर होगा माइनस आयोटा इंटू w की पावर 3 इंटू वी ऑफ t, which further implies that v dash of t divided by v of t जो है वो बराबर होगा माइनस आयोटा इंटू w की पावर 3 के। जैसा कि हम पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि v डैश ऑफ t डिवाइडेड बाय v ऑफ t जो है वो बराबर होगा माइनस आयोटा इंटू w की पावर 3 के। फिर उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू t, ताकि हमें ये इक्वेशन जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की मिल सके। log ऑफ v ऑफ t जो है वो बराबर होगा माइनस आयोटा इंटू w की पावर 3 इंटू t प्लस log ऑफ c के, जहाँ पे हमारा c जो है वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा log ऑफ e की पावर माइनस आयोटा w क्यूब इंटू t प्लस log ऑफ c, which further implies that log of v of t जो है वो बराबर होगा log of c इंटू e की पावर माइनस आयोटा इंटू w की पावर 3 इंटू t। और ये चीज जो है वो इसीलिए पॉसिबल हुई है क्योंकि हम जानते हैं कि log of m प्लस log of n जो है वो बराबर होता है log of mn के, और इस केस में हमारा m जो है वो बराबर है e की पावर माइनस आयोटा इंटू w की पावर 3 इंटू t, और साथ ही साथ n जो है वो बराबर है c के, which further implies that v of t जो है वो बराबर होगा c इंटू e की पावर माइनस आयोटा इंटू w की पावर 3 इंटू t, जहाँ पे हमारा c जो है वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। जब आप v of t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे u of x, t के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि u of x, t के पास जो है एक आर्बिट्री कांस्टेंट c होगा। और अगर आप इस क्वेश्चन के सभी ऑप्शंस की तरफ गौर से देखो तो उसके किसी भी ऑप्शन में जो है जिक्र नहीं किया गया है किसी आर्बिट्री कांस्टेंट का, तो ऑटोमेटिकली ये चीज होनी चाहिए कि आपके v ऑफ t के पास जो है कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि इस केस में आपको v ऑफ t को जो है आजाद करना पड़ेगा इस आर्बिट्री कांस्टेंट c से। तो सोचने वाली बात ये है कि कैसे हम इस v ऑफ t को जो है फ्री करेंगे हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट c से, और इसका सोल्यूशन जो है वो हमें दिया गया है हमारे क्वेश्चन के अंदर, जिसमें हमें दिया गया है कि v ऑफ 0 जो है वो बराबर होगा 1 के, और जिसका मतलब ये है कि जब हमारा t जो है वो 0 के बराबर होगा तो उस टाइम पे हमारा v जो है वो 1 के बराबर होगा। और अगर हम इस कंडीशन को यूज करते हैं हमारे v ऑफ t में, तो उसके बाद हमारा v ऑफ t जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके का होगा। v ऑफ 0 जो है वो बराबर होगा 1 के, विच इज इक्वल टू होगा c इंटू e की पावर 0 के। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि हमारा c जो है वो बराबर होगा 1 के, और जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू c की हमारे v ऑफ t में, तो उसके बाद हमारा v ऑफ t जो है वो बराबर होगा e की पावर माइनस आयोटा इंटू w की पावर 3 इंटू t। सो ऑन दी होल u ऑफ x, t जो है वो बराबर होगा e की पावर आयोटा wx इंटू e की पावर माइनस आयोटा इंटू w की पावर 3 इंटू t, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा e की पावर आयोटा w इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा x माइनस w स्क्वायर इंटू t, और जो कि रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चल रही है कि u ऑफ x, t जो है वो बराबर होगा e की पावर आयोटा w इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा x माइनस w स्क्वायर इंटू t, और ये बात जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन ए से। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन ए जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ ही हम एंड करते हैं आज की वीडियो को, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।